अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल जिसके अंदर हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसके चैप्टर नंबर 4 की आज क्लास नंबर 5 है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रोम रीड ओनली मेमोरी के बारे में और उसी के साथ पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रोम, जिसे कि हम लोग रीड ओनली मेमोरी भी बोलते हैं। इसे सिर्फ रीड किया जा सकता है, रीड करने के अलावा इस मेमोरी को हम लोग और कुछ नहीं कर सकते। एज इज obvious from the name, the contents of ROM can be read but new data cannot be written into it, so it is a read only memory। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ROM रीड ओनली मेमोरी के मदरजात को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसमें नया डाटा नहीं लिखा जा सकता। रोम बनाने वाला डाटा और प्रोग्राम्स को इसमें मुस्तकिल तौर पर लिख देता है। द मैन्युफैक्चरर ऑफ द रोम राइट द डाटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली इनटू इट एंड दिस डाटा एंड प्रोग्राम्स कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर वर्ड्स। रोम बनाने वाला डाटा और प्रोग्राम्स को इसमें मुस्तकिल तौर पर लिख देता है। इस डाटे और प्रोग्राम्स को आमतौर पर तब्दील नहीं किया जा सकता। ROM is used to save frequently used instructions and data। ROM कसरत से इस्तेमाल होने वाली हदायत और डाटे को महफूज करती है। The data stored in ROM will not change for a very long time। ROM में ऐसा डाटा स्टोर किया जाता है जिसे तब्दील करने की जरूरत नहीं होती। Following are the commonly form of ROM। अब हम रोम की आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली सूरतें देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती है पी रोम, जिसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। दिस फॉर्म ऑफ रोम इज इनिशियली ब्लैंक एंड द यूजर कैन राइट हिज ऑन डाटा प्रोग्राम्स ऑन इट बाय यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस। रोम की ये सूरत शुरू में ब्लैंक होती है और यूजर इस पर नया डाटा प्रोग्राम खास आलात इस्तेमाल करते हुए लिख सकता है। Once the program data is written on PROM, it cannot be changed or altered। एक दफा PROM पर लिखे जाने के बाद डाटा प्रोग्राम में तब्दीली या तरमीम नहीं की जा सकती। यानी कि जब आप एक दफा उसे लिख देंगे तो उसके बाद ना तो उसे मिटाया जा सकता है और ना ही उसे तब्दील किया जा सकता है। It is obvious that this kind of ROM will be used for storing data from a very long period time। The data written on this kind of ROM cannot be changed once it is written। इस किस्म की ROM को डाटा काफी अरसे के लिए स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ व्यूअर्स आज की क्लास हमारी खत्म होती है। अगर आज की क्लास के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने फैमिली मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप 9th क्लास के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो आप गूगल में आकर लिखेंगे लास्ट लुक प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अगर आप गूगल में लिखते हैं तो गूगल में लिखते साथ आपको फर्स्ट पे आपको ये मिलेगी लास्ट लुक प्रोडक्शन की साइट, ठीक है। यहाँ पे आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इस लिंक के ऊपर क्लिक करते ही अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करते हैं या इस लिंक यहाँ पर आकर इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करते ही हो सकता है कि आप इस रेड कलर के टैब पर शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। प्रीवियस पहुंचते हैं तो यहाँ पर आने के बाद आपने करना है सी डिटेल, ठीक है। सी डिटेल के ऊपर आप क्लिक करते ही आपके सामने एक व्हाइट कलर का बॉक्स आएगा। यहाँ आपके सामने ये पूरी तरह से आता है तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इग्नोर द रिस्क, ठीक है। यहाँ पे इग्नोर द रिस्क के ऊपर इस जगह पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एरर खत्म हो जाएगा और हमारी साइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी साइट ओपन होते ही
अगर तो आपने 9th क्लास के नोट्स डाउनलोड करने हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट टैब में ये खुल गया, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे 9th कंप्यूटर को क्लिक करेंगे। 9th कंप्यूटर को क्लिक करते ही आपके पास नेक्स्ट टैब के अंदर 9th कंप्यूटर के ये नोट्स आपके पास। इस पेज पर आने के बाद अगर तो आपको ये डाउनलोड नाउ सर्वर 1 का बटन नजर आ रहा है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो 3rd चैप्टर पे आपको डाउनलोड नाउ का बटन नहीं दिया गया। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने इन नोट्स को किस तरह से डाउनलोड करना है। इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको साइड पे ये बटन नजर आ रहा होगा, ठीक है, तो पॉप आउट का आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप गूगल ड्राइव वालों के सर्वर पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पहले पीडीएफ में शो करेगा, ठीक है। पीडीएफ में शो होने के बाद अगर आप यहाँ पे साइड पे कॉर्नर पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बटन दिया हुआ है डाउनलोड का। तो इसके ऊपर आप जस्ट क्लिक करेंगे, आपके पास एक पॉपअप ऑन होगा, ठीक है। वो पॉपअप ऑन होते ही अपने आप बंद हो जाएगा और साथ ही आपको ये कह देगा जी डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके, ठीक है, ये हमारा जो नया तरीका है मैंने उसके मुताबिक आपको बता दिया कि आप किस तरह से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।